प्रोग्राम में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। वक्तन फौक्तन जो है कई मामला के ऊपर हम बात करते रहते हैं। जिस तरह से आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा कि बनिहाल के अंदर जो एक स्कैम का मामला चल रहा है, जिसमें गरीब तबके के भी कुछ बच्चे जो है इस मामले में जो है फंसे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जब हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो सरकारी मुलाजमत भी करते हैं, जो हमें जानकारी है, कई लोगों ने पीसीएल भी निकाला, उसके बाद जो है इस डबल के चक्कर में भी जो है वो फंस गए। लेकिन अब वो बिल्कुल आगे खाए और पीछे जो है कुआं जैसा मामला जो है, तो उनके लिए भी वो बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पिछले एक दो दिनों से जो है हम इस मामले को देख रहे हैं, ताकि सोसाइटी में जो बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ है, या जो वालिदैन है जो अपनी मेहनत करते हैं, ताकि उनके बच्चे जो है इस मामले की तरफ न जाए। अब दो मामले हैं। क्या वो लोग जो तालीम याफ्ता है, क्या उन्हें मोहम्मद उस्मान को रोकना चाहिए डबल के चक्कर में? जिन अच्छे लोगों ने भी जो है डबल का फायदा उठाया, उसके बाद जो है कई लोगों ने जो मलाई खाई, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग जो है वहां पर रह गए और जो आज चक्कर काट रहे हैं। और इसमें पुलिस भी जो है इस मामले को देख रही है। इस चीज को पूरी तरह से वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स भी है, और इनको ये जाने माने जो है एडवोकेट्स है, जो बनिहाल के अंदर या रामबन जिला के अंदर जो है रिनाउंड एडवोकेट्स है। एडवोकेट खुर्शीद अहमद वानी साहब और एडवोकेट मुश्तबा महमूद साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉपरली जो है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, बनिहाल के अंदर जो है एक मामला जो है वो पहली बार देखने को मिला, जिसमें कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि जनाब एक बेरोजगार नौजवान ने जो है एक टेक्निक को यूज करने की कोशिश की, जो पहले एक छोटे से सर्कल में काम करता था अपने चंद लोगों के साथ। उसके बाद ये सर्कल बढ़ता गया और कुछ ऐसे लोग भी इसमें आगे जो मुलाजिम पेशा भी है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या जो मुलाजिम तबका है या जो कुछ लोग हैं जिनका नाम जो है वो जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन बिल्कुल पब्लिक डोमेन में उनका नाम आ रहा है जिनने इन्वेस्ट किया है, तो इस चीज को आप खुर्शीद साहब कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सर मैं जरूरी बात कहना चाहूंगा कि किसी चीज को करने के लिए उसके लिए उस चीज की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, जो कि सब इंसानों का एक प्राइमरी जो है एक इशू रहना चाहिए। अगर मैं कोई काम करता हूं तो मुझे उस काम के बारे में पहले जानकारी हासिल होनी चाहिए, तो उसके बाद में उस काम में मेरी दिलचस्पी या मेरा लगाव उसमें होना चाहिए। ये बहुत जरूरी अमल है हर इंसान के लिए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी चीजें हैं। तो जहां तक आपकी नजर जो प्रेजेंट इशू जिसके हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो मसला है सिर्फ यहाँ ही टिका हुआ नहीं है कि एक बेरोजगार नौजवान जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग से शुरुआत की और बाद में सारा ये मसला हुआ, बनिहाल में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बनिहाल में मसले हैं जिनको उजागर होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपके सामने इस बात का खुलासा करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे रीजन में भी, हमारे जो हरदिश वाला इलाका है उसमें भी इन्वॉल्व हो गया। एक स्कीम थी या एक फ्रॉड था जिसको हम तटगोला के नाम से जानते हैं। बहुत सारे घर खाली हो गए, जमीनें बिकी, लोगों के देखिए सर, ये जो तटगोला की जो बात है, वी विल टॉक अपॉन दैट टॉपिक आल्सो। लेकिन फर्स्ट जो है द बर्निंग इशू ऑफ बनिहाल इज दैट इज आल्सो एन इशू। लेकिन जो बनिहाल के अंदर है, जिसमें कई लोगों का मानना है कि जनाब इस चीज को जो है सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, थिंग्स जो है उन चीजों पर सोचने की जरूरत है। तो इसमें आप, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्या एक जो नौजवान है, बेरोजगार है, जिसके सर पे वालिद का साया भी नहीं है, उसके दो भाई बेरोजगार है, क्या अगर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, द यूथ दैट लिव्स अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन,
तो क्या वो तबका जिनको पता भी है कि प्योर बैंकिंग किसे कहते हैं, शेयर मार्केटिंग किसे कहा जाता है, कहां पे प्रॉफिट है कहां पे नहीं है, क्या वो लोग अगर जो है इस चीज में फंस जाते हैं, तो इस चीज को आप दोनों चीजों को जब हम सामने रखते हैं, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? सर मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि लोगों को उस बारे में जानकारी हासिल हो, अगर कोई गलत चीज होती है तो उस पे मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान, कौन इंसान कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, इस चीज को नहीं देखना चाहे कि क्राइम कितना बड़ा हो रहा है और उससे कितने जी। घरों को आग लगी हुई है इस वक्त। आप देखिए, अगर कोई इंसान, ये लीगली बातें हमें समझने की बहुत बहुत जरूरी यहाँ पे मैं समझता हूं कि अगर कोई इंसान अपने आप को जाहिर करता है कि वो किसी ट्रेस से मुंसलिक है, लेकिन दरअसल में होता ऐसा नहीं है, तो इसको हम कानूनी नजर में इम्पर्सनेशन कहते हैं, कि अपने आप को जी। किसी कोई चीज जाहिर करना जो वो चीज नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं अपने आप को जाहिर करूंगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं असल में, तो वो एक कानूनी एक शिकंजे में फंस सकता है, और उसके लिए आईपीसी में एक सेक्शन है 419, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 419 की एक सेक्शन है जिसमें अगर कोई इंसान ऐसे अपने आप को जाहिर करता है समाज में, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर सजा है जो कि 3 साल तक की भी मुकर्रर है। जो इंसान अपने आप को जाहिर करता है कि मैं कोई दुकानदार हूं, बजाहिर वो नहीं है, अगर वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर कानून ने इसके लिए डेफिनेशन बनाई है इम्पर्सनेशन के लिए, और उसमें बाकायदा तौर पर उसके लिए सजा हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि सर, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और जो इसमें शेयर मार्केट में जो भी चीजें होती है, स्टॉक्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो जो लोगों तक जो हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट भी है यहाँ, उसमें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो ब्रोकर जो होता है, जो ये काम करता है, उसके लिए बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस होती है, जो SEBI एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जनाब अंडर निगरानी के काम करता है, जी। जी। वो इस स्टॉक ब्रोकर्स की जो लाइसेंस है वो इशू करता है। तो ये जो सिक्योरिटीज एंड जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इस चीज की लाइसेंस जनाब किसी बंदे को इजा करता है कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करे या जो भी इसके सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो है बिजनेस करे। तो क्या हम भी बनिहाल में रहते हैं, जनाब भी बनिहाल में रहते हैं, मुश्तबा साहब जो हमारे दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी बनिहाल में रहते हैं, हमने कभी भी इस बंदे का जो आज के जो एपिसोड में है, जो हमारे बात का जो मरकज है, कभी भी इसकी कोई ऑफिस नहीं है उसका, उस बंदे का, और कोई भी बजाहिर कोई भी वो ऐसा ट्रेडर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, एक वो लोग हैं जो बेगुनाह इस वक्त जनाब पिस रहे हैं, जिनको इस बारे में इल्मियत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात अभी भी आपकी याद आ रही है कि आपने पहले जब शुरुआत की थी, आपने कहा ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, मुलाजिम भी हैं, उसके बाद में भी वो उसके साथ जुड़े रहे, या ऐसे लोग जिन्होंने ये कहा कि अगर ये बंदा आपको पैसा नहीं देता तो हम आपको डबल करके देंगे या हम आपकी जमानत लेते हैं, तो वो बंदे भी कहीं ना कहीं इस जुर्म के बराबर के मुर्तकिब है, जिसको हम अब एबेटमेंट कहते हैं। वकील साहब, कुर्सी साहब, मेरा अब सवाल ये है कि वी ऑल रेस्पेक्ट द टीचर कम्युनिटी। हम असातिज़ा साहिबान की दिल से इज्जत करते हैं और हर इंसान को जो है एक उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक चंद एक टीचर हजरात ऐसे हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द बिल्डर ऑफ नेशन। तो क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि हम एक ऐसे बंदे को पैसे देंगे, जिस तरह से आपने कहा, ही डोंट हैव एनी लाइसेंस, ही डोंट हैव एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन बानिहाल, तो हाउ दे अप्रोच इट टू अ पर्सन हु वाज अनएम्प्लॉयड एंड वर इन सर्च ऑफ द डबल? तो didn't law will take action for those persons also who are well educated, who know the difference between wrong and right? देखिए सर, कोई इंसान अगर जुर्म करता है तो उस जुर्म के पीछे अगर आपको लगता है, कानून को लगता है ये जुर्म सिर्फ उसकी दिमाग का काम ही नहीं है, उसके पीछे कोई और भी एजेंसी शामिल है, कुछ और लोग भी है जो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं या उसको इस तरह जाहिर करते हैं कि वो उसके बिजनेस को, इलीगल बिजनेस को बढ़ावा मिल जाए, उसको हम अबेटमेंट कहते हैं। और अबेटमेंट भी इतना ही बड़ा गुनाह है
जितना वो गुनाहगार है। अबेटमेंट करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना वो इंसान है जो खुद गुनाह करता है। तो अगर ऐसे इंसान जिनकी वजह से समाज में एक बुराई फैल गई है और उन्होंने उसकी तकवीत की है, अगर एक इंसान चोरी करता है, मैं एक शॉर्ट यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा जनाब। अगर एक इंसान चोरी करता है, उसके बाद में वो चोरी की प्रॉपर्टी किसी को बेच देता है, तो बजाय अगर समाज में हम किसी को कहेंगे जनाब मैंने तो ये इस इंसान से खरीदी थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि ये किस नीयत से आपको बेच रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस जुर्म जुर्म का बराबर शरीक है। इसलिए अगर जो इंसान जो मेन कल्प्रिट है, इसमें मेन एक्यूज्ड इस पूरे एपिसोड में है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर उसके अबेटमेंट उसके क्राइम की हुई है, तो वो बराबर के शरीक है। और इसमें कानून का एक प्रोविजन है जिसको हम अबेटमेंट ऑफ कोई भी जो क्राइम होता है 107 में उसकी डेफिनेशन दी गई है, और उसकी भी सजा उतनी है जितनी की उस क्राइम की है। आप समझ रहे हो सर मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? कोई भी क्राइम जो होता है, जो इंसान करता है, अगर उसके जो पशुपक्ष कोई इंसान है या उसको तकवीत देता है उसके जुर्म को, वो बराबर का शरीक कानूनी लिहाज में है। जी, तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से बनिहाल के अंदर हमने जो है इस चीज को जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि मीडिया के एतबार से, या आज सोशल मीडिया का जमाना है और सभी लोग जो है हर चीज को जो है बड़ी बारीकी से देखते हैं, कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लोग जिन्हें इस बारे में खबर भी है कि जनाब हमारे पास कौन से इदारे रजिस्टर्ड है, कहाँ पे हमारा जो है फायदा हो सकता है, और पर्दे के अंदर जो है बहुत सारे लोग, जिस तरह से जो उस्मान चौपान है, जब उनने मेरे साथ बात किया, इससे पहले करावा में मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें कई लोगों का मानना यह है कि जनाब जब ये नौजवान जब ये कमजोर हो गया, तो उसके बाद जो है जम्मू में कुछ लोग चले गए और उन्होंने वहां पे सीना ठोक के कहा कि नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, हम इसको फिर से स्टैंड करेंगे। और आज उनमें से कुछ लोग जो है रोना रो रहे हैं कि जनाब गलत हो रहा है। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए सर, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जैसे जुर्म करने वाला वो तो पहले जुमरे में आता है, वो तो मेन एक्यूज्ड है उस सारे एपिसोड का जो बनिहाल के अंदर हुआ, जिसमें गरीब आवाम का पैसा लूटा गया और उनको तरगीब दी गई कि आप पैसा दे दो, बाद में डबल किया जाएगा। इस वक्त तो उसका वर्जन हो सकता है डिफरेंट भी है, मैंने नहीं सुना, लेकिन कहीं मेरे कानों में बात पहुंची कि वो कहता था मैंने शेयर मार्केट में लगाया या कोई सिक्योरिटीज उसने ली है, कोई एक्सचेंज किया। तो लेकिन इस वक्त उसका कहना ये बजा नहीं होगा, क्योंकि हम बनिहाल के रहने वाले हैं, हमें पता है कि इस किस्म के वारदात और भी लोग इसमें मुलविस है, उनको बेनिकाब होना चाहे ताकि एक गरीब लोग बच सके। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए कि जब वो कमजोर भी हो गया, उसके बाद भी लोग, पढ़े लिखे लोग उसके सामने गए और लोगों को उन्होंने वर्गलाया, फिसलाया और ये कहा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप इसको पैसा दे दो, वो डबल हो जाएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर वो इस वक्त एक मुजरिम बन गया है, तो जो लोग उसको उस जुर्म में बराबर के जो उसको शरीक हो रहे हैं, इनडायरेक्टली शरीक हो रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, उसको बजाय उसको जाहिर कर रहे हैं कि एक अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी बराबर जुर्म के, उन्होंने जुर्म का जो है इर्तिकाब किया है। तो मेरा जो मानना है कि उनके खिलाफ भी लीगली एक्शन होना चाहे जिन्होंने गरीब आवाम को फैसलाने में मदद की है। बिल्कुल खुर्शी साहब, आपका ही जो सवाल है कि एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, एज यू सेड कि लीगल एक्शन जो है उसके खिलाफ भी जो है वो लिया जा सकता है। Why action should not be taken against those persons who are well educated, who know the norms, who know how to मतलब utilize the things in a proper way? तो उसके बाद भी why action should not be taken against those who are the government employees also, who know the ethics, who know the difference between all the मतलब जितनी भी चीजें हैं कि सही क्या है गलत क्या है? Why police and administration should not take the action for those that you have investigate the things, you are the culprits, you have prevailed this scam in Banial? डेफिनेटली जनाब कि ऐसा माहौल जिन्होंने तैयार किया है बनिहाल के अंदर, जिन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया है और इस माहौल को उस बंदे के लिए, इस क्राइम के लिए साजगार बनाया है, ताकि जो भी गरीब आवाम, जो भी जो कमतर जो लोग हैं, वो इसमें फिसल के एक जाल में फंस जाए। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
और ये भी मैं तकाजा करता हूं कि पुलिस इसमें जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी, उसके बाद में सारे कहानी जो है निकल के सामने आएगी। क्योंकि आप जानते हो कि इस वक्त सारा जो पैसा जो है, या तो इसका मीडियम या तो कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होगा या ओरली भी होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं ऑनलाइन होगा, कहीं किसी को पैसे जबानी भी इसे नकदी भी लिए होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जाहिर आएगी और आवाम तक ये जानी चाहे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हमारे बनियाल में भी चल रहे हैं, ताकि लोग इससे अवेयर हो जाए। कहीं एक स्कीम के अंदर लोग अपना इन्वेस्टमेंट पैसा करते हैं, जहां उनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मुख्तस रखना चाहे, अपनी लड़कियों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने मकान के लिए, ज़राअत के लिए और बाकी जो जरूरियात उनकी जिंदगी के लिए, लेकिन उसको छोड़ के वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक शातिर इंसान उस पैसे को इकट्ठे करके निकल जाता है और उससे बढ़ जाता है। लेकिन अब कानून बड़ा सख्त हो गया है, साइबर क्राइम, साइबर जो एजेंसीज है वो भी इसको देख रही हैं, और जो पुलिस है, बेशक जब आपका प्रोग्राम हो रहा है या उससे पहले भी हुए हैं, बहुत सारी एजेंसीज उस पर काम कर रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो गरीब अवाम है जिनका पैसा लिया गया है उनको इंसाफ भी मिलेगा, और जो मुलजिम है, जो एक्यूज्ड है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ताकि इस किस्म के दूसरे जो जराइम हमारे समाज में मुतवातिर चल रहे हैं, जैसे मैंने भी पहले अर्ज किया कि कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे जाते हैं, कई ऑनलाइन और भी कई एटीएम के जरिए जाते हैं, लोग हमारे बेवकूफ बनते हैं। बार बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है कि इसको सुनो, इसको पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन तब भी हमारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन लोगों तक ये आपका जो ये जो आपका ये जो प्रोग्राम है, ये जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, मुझे लगता है कि इसके बाद में कोई फ्रॉड या इस किस्म की जो कोशिश लोग करते हैं उससे वो दूर रहेंगे और बच जाएंगे। और मेरी गुजारिश है कि देखिए, कोई भी कानून जब बनता है तो इसके पीछे एक रीजन होता है, क्यों कानून की जरूरत है हमारे समाज में। जब एक बंदा क्राइम करता है तो ये जुर्म है जिसको हम जब जब जुर्म करता है तो उसको फिर सजा मिलती है, बाकायदा तौर पर एविडेंस लीड करके सजा मिलती है। ये डेटरेंट थ्योरी है। डेटरेंट थ्योरी इसलिए कि एक बंदे को अगर देखा जाए, जब फ्रॉड हो गया, निकल के आ गया, अंदर एफआईआर लगी, वो अंदर सलाखों के अंदर हो गया, जो बाकी लोग हैं वो सीख उनको मिलती है कि हमें इस चीज में मुलविस नहीं होना चाहिए और ऐसे जराइम से दूर रहना चाहिए, और लोगों को एक हरा सा पैदा हो जाता है। एज एन एक्सपर्ट, एज एन सीनियर एडवोकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन, हमारे व्यूअर्स जो है एक चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जब हम थे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, यू नो द थिंग्स वेरी वेल, क्या मतलब जो शख्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने शुरुआत की, और वो लोग जो एजुकेटेड है, जो चीजों को बेहतर जानते हैं, किस तरह की कार्रवाई जो है इनके ऊपर जो है अमल में लाई जा सकती है? सर, मैंने बहुत सारे सेक्शन इसका अभी भी आईपीसी के जो हमारा इंडियन पेनल कोड है उसमें आपका जिक्र अपने प्रोग्राम में किया है। ये एक बहुत फ्रॉड है जो 420 की डेफिनेशन में भी आ जाता है। तो अगर कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे और फिर उसको अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे, तो इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कानून ने एक सजा को मुतय्यन किया है, जो कि 7 साल से जायद भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का क्राइम है। उसके बाद में अगर कोई डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है आपकी प्रॉपर्टी को, तो उसमें भी सजा है 403। आईपीसी में भी उसका जो है इतलाक किया गया है। 419 सेक्शन जो इम्पर्सनेशन का है, आप बजाहिर अपने आप को क्या जाहिर करते हो कि एक ब्रोकर हो, लेकिन अगर मैं असल में देखा जाए इन्वेस्टिगेशन में इस चीज से सारी चीजें आया हो जा रही कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। उसके बाद में जो लोग उससे मुलविस है, जिन्होंने इस क्राइम को एबेट किया है, उसको मदद की है, इसको तकवीत दी है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कानून में इसकी गुंजाइश है और होनी भी चाहे, ताकि हमारे गरीब जो आम हैं और जो अनपढ़ लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो जानकारी नहीं रखते इन चीजों की, वो इससे दूर रहे। बिल्कुल खुर्शीद साहब, एक बात जो है बड़ी हैरानगी की बात यह है कि हमारा बनिहाल का जो करावा का एक इलाका है, वहां पे आज जो दिन में एक जो पीए मुकर्रर किया गया था, जो इसमें जो ये सर्कल चला रहा है, जो उस्मान नामी जो एक नौजवान है, उनका मानना है कि मेरे पास, जब मैंने उनसे बात की थी, उनका मानना है मेरे पास 2-3 पीए नहीं थे, बल्कि एक पीए था जो उनने
तरावा के ही एक नौजवान का जिक्र किया, तो वो जब आज मुझे बाजार में मिले तो मैंने उनसे यहाँ पे जरूर कहा था आप प्रोग्राम में जुड़ जाए, लेकिन ही डिडंट मतलब ये रेस्पॉन्ड। लेकिन मसला ये है उनका ये मानना है कि जनाब करावा में जो मैक्सिमम मतलब जो घर है जनाब वहां पे लोगों ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, और उनका ये मानना है कि 90% पीपल हैव गॉट द बेनिफिट। उन्होंने डबल भी लिया है, कभी ट्रिपल भी लिया है, और उसके बाद जो है कुछ लोग अब जो है मुनाफा लेने के बाद भी जो है यहाँ पर शोर शराबा मतलब ये करते हैं। लेकिन उनका मानना है कि 10% ऐसे लोग हैं जिनकी लाइबिलिटी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो पर्दे के पीछे है, उन्होंने तकरीबन बहुत बार जो है वो डबल लिया है और फायदा भी हासिल किया है। क्या इस इलाके में या जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स इतना सेंसिबल नहीं था कि जो इस बच्चे को भी बोल सकता था, जो भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, कि आप एक गलत लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये सही नहीं है, आप भी डूब सकते हैं और हम भी इसमें जो है कुछ लोग और डूब सकते हैं। सर, इस ज़िम्मन में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, तमाम अपने व्यूअर्स से, पब्लिक से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। अगर कोई शातिर लोग इसमें जिन्होंने फ़ायदा उठाया है वक़्तन फ़वक़्तन, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका घाटा ही हुआ है। क्योंकि मैं एक जी आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं एक शादी में कुछ अर्सा पहले एक शादी में गया हुआ था। तो वहाँ पे इस मसले की बात हुई कि हमने कहीं एक बंदा उठा, एक आदमी था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने 2 लाख रुपए एक रावा का एक बंदा है, मैं नाम नहीं जानता था उस वक़्त, तो कि मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए। किसी ने बताया था, किसी के ज़रिए वो बात पहुँची थी, तो उन्होंने वहाँ पे 2 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट किए कि और कुछ जी अरसे के बाद क्या हुआ जनाब कि उस बंदे को वहाँ से फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आती है कि आपका पैसा डबल हो गया है और आकर ये पैसा आप ले जाइए। तो वो जाके वो पैसा ले लेता है। अब मुझे याद नहीं है कि उसने वो नकद में कहा था या चेक की सूरत में कहा था। तो वो लालच इतनी बड़ी कि वो 4 लाख जब वो घर पहुंचा 4 लाख लेके, तो वो रात को सपने देखने लगा कि 4 के डबल 8 कैसे करूं। तो उसने दूसरे 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये सोचा कि ये 4 लाख रुपए भी मैं फिर इन्वेस्टमेंट करूं ताकि 4 के 8 हो जाए। तो उसी का एक रिश्तेदार और इसका एक दोस्त था, तो उसने उसको वो कहानी सुनाई। वो भी कोई अखरोट का बिजनेस करता था, तो उसने बेचारे ने कई 1-2 लाख रुपए पूरे साल के जमा किए, तो उसने भी लगा दिए। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक हनी ट्रैप था, लोगों को फंसाने का एक जाल था कि मुझे मेरे से 10,000 रुपए लिए, 20 दिन के बाद मुझे फोन किया गया कि आपके 10 के 20 बन गए। पहुंचे पहुंचे लाख तक पहुंचाया गया, मुझे 2 लाख तक पहुंचा गया। जब आखिरी मरहला आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट का कि मैंने 2 लाख ले गया, आखिरी मरहला जब मेरा था, जब ये स्कैम निकल गया, तो वो फिर लाखों में चला गया, वापस कुछ नहीं आया। तो ये एक हनी ट्रैप था, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बंदे का फायदा हुआ होगा। ये एक हनी ट्रैप था लोगों को फंसाने का, जाल में फंसाने का, बिल्कुल। और उसमें वो बनाए वो लोगों को इस चीज की भी जानकारी होती है कि जनाब सही क्या है और गलत क्या है। तो क्या वो लोग भी जो है इसमें शामिल है कि जो रातों रात जो है करोड़पति बनना चाहते थे, जिन्हें इस चीज की खबर भी थी कि लीगल ट्रैक क्या है, इलीगल ट्रैक क्या है, और पर्दे के अंदर जो है उन्होंने भी जो है उस अपनी एजुकेशन को, उस अपनी एफिशिएंसी को जो है बालाए ताक रखकर जो है इस दरिया में जो है छलांग लगा दी, जहां पर आज वो कुछ लोग पर्दे के अंदर रो रहे हैं और कुछ लोग पर्दे के बाहर रो रहे हैं। सर देखिए, जायज तरीके से अगर इंसान कम ही कमाए लेकिन एक अच्छा एक खुशहाल जिंदगी वो बसर कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो रातों रात बड़ा होने के सपने देखते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता क्राइम के अलावा कोई और उनके लिए कोई ऑप्शन है। क्राइम के अलावा रातों रात कोई बड़ा नहीं बन सकता। मेरी गुजारिश है लोगों से, बड़ा बन सकते हो, मेहनत से बनो, अपनी लगन से बनो, तो रातों रात ये डबल और ट्रिपल के चक्कर में नहीं रहे। और यही एक कानूनी एक नुकात है जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फारसी की एक कहावत है, मिस्टरी रहा होशियार बाज। लेने वाले को पता होना चाहिए, खरीदने वाले को पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूं। तो मैं क्या ये इस खरीद पे रहा हूँ। फिट जी जी। अमल बेटर, या बिल्कुल ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी सही जा रही है, गलत जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका अगर पैसा वापस नहीं आता है, तो ये एक आई ओपनिंग वाली कहानी सब लोगों के लिए होगी और उनके लिए भी होगी जिन्होंने पूरी बिल्कुल जिंदगी सर, का एक मैं मेहनत का आपके पैसा साथ लाया और खराब खुर्शी किया। खुर्शी साहब, मैं आपके साथ बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन जिस तरह से आपने पहले कहा कि दोज पर्सन हु आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, तो दे आर इक्वली, दे कैन बी कंसिडर्ड दैट दे आर इक्वली द कल्प्रिट्स।
who are involved to prevail this scam or the wrong track for the other persons. So kya, as an advocate, is it not the better option that all those who have tried to invest the money in this scam, they should be also put behind the bars so that the society will get a lesson for future? सर यही यही एक इन्वेस्टिगेशन का एक खूबसूरत सा एक जाविया होता है ऑलवेज, कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को भी देखा जाता है कि ये ताकि वो चेहरे के सामने आ जाए, वो सारे चेहरे सामने आ जाए कि जो पर्दे के पीछे करोड़पति बनना चाहते हैं और गरीब बच्चे को जो है रंग एक दिशा में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने बड़े क्राइम ऐसे भी दिए होंगे, आपने एक, मुझे लगता है एक क्राइम को आपने रिपोर्ट भी किया था जहां एक रामन से एक आदमी को नीचे एक्सीडेंट में दिखाया गया था पहले, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई बाद में पता चला कि उसकी बीवी ने उसको मरवाया। तो ये इन्वेस्टिगेशन का एक उसूल है, पहले बजाय लगा कि एक एक्सीडेंट है, कहीं उधर से केला मोड़ से कौन एक बंदा अकेला गाड़ी चला रहा था नीचे गया, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब वो गाड़ी ऊपर से नीचे गई तो ऊपर ही खून मौजूद था सड़क पे, देखा गया कि अगर ऊपर खून सड़क पे मौजूद है तो गाड़ी तो नीचे गई, खून तो नीचे मौजूद होना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन का समझाने का गर्ज मेरा ये कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है, और जब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी फिर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखा जाएगा कि एक ऐसा बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उस बेचारे ने गुड फेथ में दे दिया, और दूसरे बंदे को जिसको सारी ये गेम सारी पता है फिर भी दे दिया, तो इनको अलग अलग कैटेगराइज करके किया जाएगा और उनके ऑफेंस के हिसाब से उनको उनकी जो सजाएं मुकर्रर है या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, लॉ विल टेक इट ऑन, मतलब जो एक्शन जो है, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु हैव ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स और हु हैव ट्राइड टू इंडल्ज पुअर पीपल इन द रॉन्ग लाइन। कानून जो है उनको भी नहीं बख्शेगा, और जो इसमें इन्वॉल्व है सबके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, ताकि सोसाइटी में जो है इस तरह के जो है क्राइम्स नहीं हो जाए फ्यूचर में। इट इज वन ऑफ द क्राइम, मतलब जिस तरह से जो है जो ये कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जिनसे जो करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं। तो इसके साथ में बानिहाल के अंदर भी एक मामला है, आपकी नोटिस में भी है, जो आसमानी गोला जिसे हम कहते हैं, जिसको कश्मीरी में वो त्राटिगोला कहा जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मामला है बानिहाल के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोग उसमें जो है मतलब ये इन्वॉल्व है। सर मैंने पहले ही अर्ज किया था कि बहुत सारे स्कैम हमारे बानिहाल में चल रहे हैं, बेवकूफ लोग, हमारे नादान लोग, बेसमझ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा पैसा जो हमारा सरमाया था बानिहाल का वो जाया हो गया है। आप मुझे ये समझाइए, एक कश्मीरी एक उसका नाम दिया गया है त्राटगोला, अब मुझे एक्चुअल उसका पता नहीं है वो है क्या। एक्चुअली ये एक फिक्शियस स्टोरी है सर, ये क्रिएट किया गया है, एक फिक्शियस स्टोरी को क्रिएट किया गया है ताकि लोगों का पैसा उसमें अडम किया जा सके। आप अगर आप नौगाम से लेकर पूरे बनाल तक, बनाल से आपका बेल्ट कुस्कूट और लांबर तक ले जाओगे, फिर दूसरे इलाके भी शामिल है, करोड़ों का रुपया हमारा जाया हो गया, जो कि बहरहाल की सर्कुलेशन में रहना चाहिए था, जिसका फायदा दुकानदार को था, जिसका फायदा आम इंसान को था, बेरोजगार को था, दुकानदार को था, रेडी वाले को था, रेडीमेड वाले को था, जो कि सर्कुलेशन में रहता। हमारा बहरहाल एक खुशहाल एक इलाका था, लेकिन हमारा पैसा जाया हो गया और फ्रॉडुलेंट मीन्स से ले गए। मेरा एक इस मसले में मेरी एक बंदे से बात भी हो गई, उस बंदे ने मुझे ये कहा कि मेरे 10-20 लाख रुपए मैंने जमा भी किए थे, वो भी ले गए किसी तरीके से उसको तरदीब देकर, और मजीद उसने 20 लाख रुपए लोन निकाला, जबकि उसके घर में लाइबिलिटीज है, बहुत सारी लड़कियां मौजूद है जो कि अनमेरिड है, और वो भी उसकी किस्तें देनी पड़ती है। कुछ लोगों ने जमीनें बेची, कुछ लोगों ने अपने जो घर में जो उनकी औरतें थे उनके जेवर भेजे और उस त्राटगोला जो ये बता रहे हैं उसमें लगा दिए, और नतीजा ये रहा कि सारे के सारे लोग खसारे में। ये खसारे में सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्होंने ये पैसा जाया किया, खसारे में हम लोग भी हैं। कहीं ना कहीं ये पैसा हर इंसान, समाज के हर इंसान तक पहुंचता था और उससे वो लोग मुस्तफीद हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे समाज में ये अवेयरनेस नहीं है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है, अच्छा इस्तेमाल नहीं होता। अगर ऐसे चीजों को देखते तो लोग अवेयर हो जाते और इससे वो दूर रहते, लेकिन बहुत सारे लोगों में इसमें उनका एक जाती मफाद ऑलवेज रहता है कि कोई भी काम करने में उनका एक, जैसे मैंने कहा कि किसी की ट्रांसपेरेंसी रहती है उस क्राइम में, अबेटमेंट उसकी शराकत होती है उस क्राइम में, तो उन जो शराकतदार है जो इन क्राइमों में, उनको बराबर जनाब तख्तेदार पर लगाना चाहे, उनको शिकंजे में, कानून के शिकंजे में लाना चाहे। मैं सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि सख्ती के साथ उनको निपटा जाए, ताकि जो हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारा बनहाल अभी इतना
एजुकेशन के मसले में आगे नहीं है, तो ताकि एक एक एग्जाम्पल बन जाए और दूसरे लोग जो है अभी जो सोच रहे हैं, जिनके दिमागों में ये पैसा डबल करने की, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है, वो इससे दूर रहे और लोग मेहनत की कमाए, जितना भी कमाते हैं अपने आयाल को खुश असलूबी से दे और अमन से रहे और अपने आयाल को पाले। ये मेरी एक किस्मत बताओ हम लोग। बिल्कुल खुर्शीद साहब, मैं लास्ट पॉइंट पे आपके पास लास्ट सवाल के लिए आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करूंगा कि दो तीन चीजें बनिहाल के अंदर है। एक तो जो ये स्कैम का जो एक बड़ा नाम बनिहाल के अंदर चल रहा है, उसमें जिस तरह से उस्मान चौपान ने जो है इन्वेस्टमेंट की बात कही है, और कहीं ना कहीं पे उसके जो एक दो भाई है वो भी घर से इसी चीज को लेकर फरार है कि वहां पर उनके घर के बिल्कुल बाहर जो है वो लोग जाते हैं जिनने पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ से जब हम इस चीज को देखते हैं, जब हम ऑनेस्टी से देखते हैं, चूंकि ऑलमाइटी अल्लाह इज सुप्रीम पावर, वो सब चीजों को देखता है कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ हैरानगी की बात ये हो रही है कि दोज हु आर ट्राइंग टू गिव द बेटर एजुकेशन इन सोसाइटी, दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। और क्या उन्हें इस चीज की खबर नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्या ये गलत ट्रैक है या सही ट्रैक है, और जो अवेयर है, जिनको पता है कि सही लाइन क्या है और गलत लाइन क्या है, और पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उनके ऊपर भी जो है वो शिकंजा कसना चाहे, ताकि मुस्तकबिल में लोगों को ये पता लगे कि जो गलत चीज की तरफ कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए या गलत कोई ट्रैक है, उससे जो है लोगों को बचाया जा सके, खासकर जो गरीब तबका है। लेकिन इसके साथ में जिस तरह से खुर्शीद साहब ने कहा कि जो आसमानी गोला, त्रटिगोला जिसे कहते हैं कश्मीरी में, उसमें भी जो है बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं। खासकर अगर बानिहाल की बात करें तो उसमें भी लोगों ने बेवजह जो है कुछ लोन भी निकाला है, कुछ ऐसे खानदान है जिनको काफी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना, कुछ ऐसे भी घर है जिनको बड़ी मुश्किल से जो है दो वक्त की रोटी नसीब होती है, लेकिन उन्होंने दाएं बाएं करके जो है इस मामले में जो है उनकी परेशानी है। तीसरी बड़ी बात जो बनिहाल के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ जब बात होती है कि जब कोई आपके घर में कोई ऐसा कोई ठग आता है, कोई ऐसा शख्स आता है जो आपको बोलता है कि जनाब आपके घर में तावीज है, मुझे 3 दिन आपके घर में रहना पड़ेगा, आपको जो घर के अंदर जो सारा पैसा या सोना है वो आप इसको ट्रंक में रखना पड़ेगा, और फिर वो जो बंदा होता है वो उसको ताला लगा के रखता है, फिर 2-3 दिन उधर ही रखता है, फिर कोई ऐसी स्प्रे जो है वहां पर फेंक कर जाता है। जो बनिहाल में मुझे कई लोगों ने मेरे साथ बात की जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और उसके बाद जो है उस शख्स ने वो सारा सोना वगैरह जो है लूट के ले गया, वो घर के लोग भी जो है काफी ज्यादा परेशान। आपको चाहे कि आप किसी भी अननोन शख्स को अपने घर में इस तरह से आने की इजाजत न दे, जो आपको ये कहेगा कि मैं आपके घर में तावीज निकालूंगा, मैं आपके घर में वो करूंगा, मैं आपके घर में मंत्र पढ़ूंगा, वो सारे फेक लोग होते हैं। उस चीज से बचने की जरूरत होती है, क्योंकि जो बंदा जो है वी शुड ट्रस्ट अपॉन द सुप्रीम पावर, जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कोई आपको इस चीज से ना आपको बचा सकता है ना आपको निकाल सकता है। लेकिन इस तरह के भी लोग होते हैं जो पैसे कमाने की उस तलब में होते हैं, और कई इनोसेंट लोगों के पास जाते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, और उसके बाद जो है कभी वो सांप का वो खेल दिखाते हैं, उस घर के अंदर रखते हैं, और वो सारा कुछ जो है वो जांचा होता है। तो खुर्शीद साहब, जाते जाते आपका समय मैंने ज्यादा लिया, आप क्या मानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को जो है इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है उससे बचना चाहे, ताकि सोसाइटी में जो लोग आज परेशान हो रहे हैं कि इससे कम से कम जो है इस चीज को कंट्रोल किया जा सके फ्यूचर में? सर आखिरी में बहुत जरूरी जो बात आपने की, जिसका खुलासा आपने अभी किया कि हमारे बनिहाल में बहुत सारी जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स दिखाई गई लोगों को, मैं 2-3 और वजाहत के साथ ये कहना चाहूंगा ताकि हमारे लोगों को ये पता चल जाए। एक जैसे आपने एक तटगोला की मिसाल दी, ये भी एक बहुत बड़ा स्कीम बनिहाल के अंदर है, इसको बेनकाब होना चाहे। उसके बाद में जो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ये तो एक मौजू बना हुआ है। तीसरी बात यह है कि लोगों को पहले अभी भी आते होंगे, एक मेरे से बहुत सारे लोगों की मुलाकात हुई जिन्होंने ये कहा जनाब हमने पैसे दे दिए, क्योंकि वहां से कॉल आई थी, कहीं से कॉल आई थी, उन्होंने रिसीव की कि आपकी जमीन में ऑनलाइन सर्वे हो गई और आपकी जमीन में टावर लगने वाला है और माहाना आपको इतना पैसा मिलेगा, जिसमें आपका एक मुलाजिम भी लगेगा। फिलहाल आप 30-40 हजार या 50,000 रुपए आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। या आपको लॉटरी निकल आई, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और किसी
बात की निशानदगी जिसकी तरह आपने मेरी तवज्जो मबजूल कराई कि घरों में लोग आते हैं दरवेश बन के कि आपके घर में सोना है, ये खो देंगे, वो करेंगे। देखिए, हम सब मुसलमान हैं और उसके बाद भी हम इंसान हैं, और इंसान का एक तकाजा है, ज़हनी तकाजा है कि गैब जो है वो अल्लाह ताला जानता है, और किसी के पास, किसी इंसान के पास ये अल्लाह की कोई खूबी मौजूद नहीं है। अगर कोई इंसान ये मानता है कि जो गैब का इल्म किसी इंसान के पास है, तो वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। तो मेरी सबसे मोहतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, व्यूवर से, खासकर जो मेल है जो हमारी बात सुन रहे हैं या फीमेल ही सुन रहे हैं, घरों में, हाँ, हमारी माएँ बहनें सबसे ज्यादा जो है इस इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो घरों में जब जाते हैं, हमारे जो जो मेल लोग होते हैं वो काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या बाहर होते हैं, तो जो ये फ्रॉडी लोग होते हैं, जो ये बन के आते हैं, दरवेश बन के आते हैं या कुछ अपने आप को जाहिर करते हैं, तो वो औरतों के पास जाते हैं और उनको बहला फिसलाकर ऐसी कहानियां बताते हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि घर में इस चीज को उजागर करें कि ये सारा चले खुर्शीद बेबुनियाद एक साहब, फ्रॉड है, तो इन आपका चीजों से दूर रहना चाहिए। आपकी आपकी आवाज जो है, खुर्शीद साहब आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। और अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप आवाज कट गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारा टाइम लिया, और मैं खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरी बात अगर किसी तक पहुंचेगी, किसी का अगर भला हो जाएगा, तो मेरी बात अगर पहुंची है तो मैं अपने आप को सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। शुक्रिया, वसलाम।